हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 25 अगस्त यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट इंडिया आईपीओ और अगमंट इंटरप्राइजेस आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें कितने परसेंट लिस्टिंग है दोनों आईपीओ देती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे आईपीओ की किस तरीके से दिख रही है। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया आईपीओ, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की जो अपॉर्चुनिटी रखी गई थी वो यहाँ पे 20 अगस्त रखा गया था। 24 अगस्त इस आईपीओ की कल लास्ट डेट आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई थी। उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। कंपनी की कट प्राइस 300 रुपीज़ पे जिन्होंने 50 इक्विटी शेयर मिनिमम अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। वैसे तो इस कंपनी को देखें तो लगभग यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग एक स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ की काफ़ी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिखी। 650 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की थी, जिसमें से 35% शेयर रिटेलर्स के रिजर्व होने के बावजूद भी इस आईपीओ में इशू साइज कम होने के कारण से अलॉटमेंट रिटेलर्स को यहाँ पे कम मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने इस आईपीओ में यदि आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में अप्लाई किया है तो लगभग 2,10,000 तक की आपको अमाउंट्स की एलोकेशन होते हुए दिखेगी। लगभग 700 इक्विटी शेयर आने वाले समय में एलोकेट किए जाएंगे। यदि आप रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किए हैं तो अलॉटमेंट आप लोगों को 50 इक्विटी शेयर 15,000 तक की अमाउंट्स की यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख जाएगी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। और इस कंपनी की बात करें तो आज ही के डेट में इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। पैसे रिफंड करने की डेट 27 अगस्त परसों की रखी गई है। कल मार्केट क्लोज रहेगी, इसकी वजह से 27 अगस्त यहाँ पे डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 28 अगस्त को कंपनी का लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पे होने वाली है। यहाँ पे टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट इंडिया आईपीओ को देखिए तो लगभग इस आईपीओ में जो कि यदि हम लोग देखते हैं तो 303 गुना तक लगभग कह सकते हैं कि आपको ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 314 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ 313 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिखी। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ यहाँ पे 280 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 61 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई और यहाँ पे इस आईपीओ में 125 गुना तक एम्प्लॉय कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे 184 गुना तक आईपीओ रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन में इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिख रही है। और इस सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 75,19,511 एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिख चुके हैं। यानी कि 75 लाख लोगों ने इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई रिटेलर सभी को मिलाकर यहाँ पे इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हुए दिख रही है। इस आईपीओ की जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करते हैं तो कल के डेट में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 330 रुपये पे दिख रही थी उसमें थोड़ी सी हल्की गिरावट के साथ अभी 313 रुपये पे कारोबार कर रही है। जो कंपनी की प्राइस 300 जो है उस पर 313 रुपये अर्न करेंगे तो 613 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे 104% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 15,650 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो मामूली से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरावट है। नेक्स्ट आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट दिख रही है, वो किस तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक जाते रहूँ। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो अगमंट इंटरप्राइजेस आईपीओ, इस आईपीओ में आपको 2 दिनों की अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी समाप्त हो चुकी है। 21 अगस्त आपको पहला दिन रखा गया था, 24 अगस्त दूसरा दिन। इस आईपीओ में आपको 25 अगस्त आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई थी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 788 रुपये पे यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर 19 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। वैसे तो टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ से इस कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी बड़ी है, 825 करोड़ की दिख रही है। इस 825 करोड़ की इशू साइज में 620 करोड़ फ्रेश इशू है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल 205 करोड़ की रखी गई, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए दिख रहे हैं। टोटल इशू साइज में से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होते हुए दिख रही है। टोटल इशू साइज की 825 करोड़ की, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस
बनी रहेगी। वैसे इस कंपनी को देखें तो भौगोलिक IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है आने वाले समय में। इस IPO में आज का रेट की बात करते हैं तो आज का रेट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आज ही के डेट में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, आपको आज की डेट में लास्ट डेट आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी डेट रखी गई है। और इस IPO में अभी तक आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया है तो आज 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। UPI ID का यूज़ करें तो 5 PM तक आप लोग को मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना होगा। यदि ASPA का यूज़ करें तो 3 या 4 जो भी बैंक की तरफ से आपको कट ऑफ टाइमिंग दी गई होगी वो कट ऑफ टाइमिंग को यूज़ करके आपको अप्लाई करनी है। और इस IPO में परसों आपको 27 अगस्त को अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 28 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 28 अगस्त को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट यहाँ पे दिख रही है। कंपनी को देखें तो लगभग इस IPO में 31 अगस्त को BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। और इस IPO में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 14,972 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,09,668 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,124 रुपये अमाउंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो इशू साइज है उसमें से 246 करोड़ की बात करते हैं तो पूरी तरीके से इशू साइज को देखें तो 50% शेयर QIB को यहाँ पे 50% शेयर 26 सितंबर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट किया गया, रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 25 नवंबर को मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो 2 दिनों की समाप्ति के बाद अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्रिप्शन फिगर में हम लोगों को दिखा रही है। 2.22 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होना QIB कैटेगरी में इंडिकेट कर रही है कि आज की डेट में इस IPO में QIB कैटेगरी में अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स की सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाती हुई दिखेगी। और वैसे भी NI कैटेगरी में आपको 35 टाइम्स तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। बिग NI कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 31.45 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। और इस IPO में बिग NI कैटेगरी में जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स है, स्मॉल NI कैटेगरी में रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन इस IPO में ज़्यादा रहने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि 43 टाइम तक स्मॉल HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब होना है। रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन इस IPO में ज़्यादा दिखा रही है। और रिटेलर्स कैटेगरी में 14.08 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है और एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 9.22 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 15.21 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। इसी सब्सक्रिप्शन फिगर के कारण से यहाँ पे आप लोग इस IPO की बात करते हैं, मार्केट में गिरावट GMP में आई है। कल के रेट में 395 रुपये पीस की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार गई थी, 50% के आसपास लिस्टिंग देती हुई दिख रही थी। लेकिन आज के डेट में इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 395 रुपये से 325 रुपये पर आ चुकी है। यहाँ पे 788 रुपये की बात करें, उसमें 325 रुपये की एड ऑन करेंगे तो लगभग 1113 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 41% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 62 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। वैल्यूएशन वाइज यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी 35% के आसपास तो आराम से लिस्टिंग देती हुई दिख जाएगी। फर्दर यहाँ पे 5% की ड्रॉप आने वाले समय में दिख सकती है, नहीं तो अभी ओवरऑल मार्केट कंडीशन फिर से अच्छी रहती है तो फिर से ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम हम लोगों को पॉजिटिव दिख सकती है। आप सभी दोस्तों के लिए एक अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे प्रश्न है कि आपकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन आप लोगों की कितनी है टेम्पसन इंस्ट्रूमेंट IPO की। 90%, 110%, 125% या 135%, इनमें से कोई भी या फर्दर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन वो भी कमेंट्स करके बताइए किनकी यहाँ पर राइट होती है और कितने कमेंट्स राइट होते हैं। उनके बारे में जो लिस्टिंग द स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बात करेंगे या पोस्ट लिस्टिंग द स्ट्रेटजी वाले वीडियो में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का अनुमान किस तरीके से कितने % सही हुई है। वैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट को यदि आप बाइंग करेंगे सैमसंग को तो यहाँ पे आप लोगों को कौन से इनडायरेक्टली लिस्टेड कंपनी को बेनिफिट होने वाली है कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।